दोस्तों, क्या हमारे देश में अब विद्यार्थियों की हालत आवारा कुत्तों से बदतर हो चुकी है? देखिए, ये बात आपको प्राथमिक सुनने में तो बेईमानी लग सकती है, लेकिन ये सच है। क्योंकि देश में जब आवारा कुत्तों को लेकर सरकार नियम लेकर आई थी, तब पूरे देश में प्रोटेस्ट हो जाता है। विपक्ष भी ज़ोर-शोर से उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करता है। लेकिन उसी देश में विद्यार्थी, मतलब एसएससी के विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी ना कोई सुनवाई हो रही है। और वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जंतर मंतर जाकर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई सरकार, कोई विपक्ष ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि विपक्ष एक आवारा कुत्तों को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर देता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 11 दिन में राहत भी मिल जाती है, कानून वापस ले लिया जाता है। लेकिन वहीं 2 महीने से एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। क्या अब विद्यार्थियों की स्थिति आवारा कुत्तों से बदतर हो चुकी है? ये देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हमारी सरकार भी इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि जो जोर सरकार को प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए लगाना चाहिए था, मतलब विद्यार्थियों की सुनवाई करनी चाहिए थी, जो जिनकी दिक्कतें हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, वो जो परीक्षा लेने वाली संस्था की चेंज करने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करने के बजाय सरकार पूरा जोर प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए लगा रही है, शिक्षकों और विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि हमारा संविधान ये हमें आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि हम अशांतिपूर्वक तरीके से अपने देश में कहीं भी एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन वहीं संविधान की भी धज्जियां उड़ाकर सरकार जिस प्रकार का कृत्य कर रही है, ये समाज के लिए भी और देश के लिए भी बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, जो आने वाले समय में जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। जो विद्यार्थी अपनी पूरी लगन मेहनत से अपने भविष्य को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें परीक्षा के नाम पर एक ऐसी संस्था को परीक्षा कराने का टेंडर दे दिया गया है जो विफल है, जिसके पास कोई विज़न नहीं है और उसके ऊपर पहले भी कई प्रकार के सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। लेकिन सरकार की ज़िद यही है कि हमें परीक्षा उसी से करानी है। देखिए, विद्यार्थियों की ये जायज़ मांग है, लेकिन सरकार और विपक्ष का इस पर मौन होना बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी देश का भविष्य है, इनकी बातों को सुनना चाहिए और इनका समाधान तत्काल प्रभाव से करना चाहिए, वरना इसके परिणाम बड़े घातक होंगे।